अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक जुनैद गेंज रियल एस्टेट से। आज हम आपको सेक्टर ई और एफ़ ओवरसीज़ ईस्ट के जो सेक्टर्स हैं उनके डेवलपमेंट स्टेटस के बारे में बताते हैं। आपको मैं इसकी जो पोजीशन वाली जगह हैं, सेक्टर ई में ऑब्वियसली पोजीशन है और सेक्टर एफ़ के अंदर पोजीशन नहीं है। उसके अंदर भी कुछ जगह डेवलप है और फिर कुछ जगह वहाँ पे अभी आगे से सेक्टर एफ़ डिसकंटिन्यू हो गया, यानी कि लैंड प्रोक्योर नहीं हुई। जो पानी आपको नज़र आ रहा है इस वक्त, आपको सेक्टर एफ़ नज़र आ रहा है और राइट पे साइड पे जो ये पानी नज़र आ रहा है आपको, यहाँ तक समझ लें कि एफ़ सेक्टर है। इसके बाद आगे ख़त्म हो जाएगा राइट साइड में। तो ये जो स्ट्रीट्स हैं, इन स्ट्रीट्स का बता देता हूँ। इनमें अजीज़ भट्टी रोड है, स्ट्रीट नंबर 5 है, स्ट्रीट नंबर 6, लेन नंबर 5, पार्क रोड ईस्ट, ये सारी जगह पोजीशन वाली है जहाँ से हम अभी गुज़र रहे हैं। और फिर बीच में वाटर बॉडी है और उसके बाद अब आगे 12 मरले के प्लॉट शुरू होंगे और यहाँ पे विलाज कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। ये भी 12 मरले के सारे हैं, जहाँ जिसमें लेन नंबर 1, लेन 1A, लेन नंबर 2, लेन नंबर 3 और स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 4, ये सारी जगह जो है ये इसमें पोजीशन है, ये क्लियर है। पोजीशन नहीं भी है, डेवलपमेंट अभी हो रही है, लेकिन क्लियर हो जाएंगे। इससे आगे की जो स्ट्रीट्स थी सेक्टर एफ़ की, अब फिर आपको एफ़ सेक्टर का पूरा व्यू नज़र आ रहा है। इसके अंदर जितनी भी स्ट्रीट थी, लेन नंबर 7, लेन नंबर 6, लेन नंबर 8, लेन नंबर 9, 10, 11, इसके अलावा लेन नंबर 11A, लेन नंबर 10A, स्ट्रीट नंबर 9, स्ट्रीट नंबर 8, ये वाली जो साइट थी सारी, लेन नंबर 7A, लेन नंबर 6B, इसके अलावा लेन नंबर 6A, ये जो सारी साइड है। और इसके अलावा आपका स्ट्रीट नंबर 7, लेन नंबर 6, ये मैं सेक्टर एफ़ की बात कर रहा हूँ अभी सारी। ये सारी जगह, ये जिसके ऊपर से अभी आप गुज़र भी रहे हैं और आगे फिर ये जो 12 मरले के जहाँ पे शुरू होते हैं, तो वो जी ये सारे जो एफ़ सेक्टर के मैंने आपको बताया, ये नॉन पोजीशन वाली जगह है और जो पोजीशन वाली है वहाँ पे 12 मरले के विलाज हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। फिर दोबारा एफ़ सेक्टर को देख लें। ये वाली स्ट्रीट्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, स्ट्रीट नंबर 5, लेन नंबर 5 और स्ट्रीट नंबर 6, ये इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। पार्क रोड ईस्ट, ये वो जगह है, ठीक है। और लेफ़्ट के ऊपर ये पानी से के लेफ़्ट साइड के ऊपर आपने देखना है, पानी के राइट जहाँ पे ये ग्रीनरी है, ये जगह नॉन पोजीशन, नॉन डेवलप है, यहाँ पे प्रोक्योरमेंट नहीं हुई अभी तक। तो आपको समझ आ गई होगी एफ़ सेक्टर की। एफ़ सेक्टर के अंदर फिर 12 मरले की भी स्ट्रीट्स मैंने आपको बता दी हैं, जहाँ पे ये देख लें आगे जितनी भी जगह है ये सारी, यहाँ पे इससे आगे स्मार्ट सिटी के पास नहीं है, ये लैंड सारी अनप्रोक्योर्ड है जी। और ये अब आपको फ्रेम में नज़र आ रहा है सेक्टर एफ़ के जो विलाज हैं, यहाँ पे विलाज कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं काफ़ी सारे। पहले यहाँ प्लॉट से, लेकिन अब कुछ विलाज उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया है आगे सेल करके। तो इस तरीके से अब जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा सेक्टर ई है। और ये जो तिरछी रोडें नज़र आ रही हैं, ये स्ट्रीट आपको बता देता हूँ कौन सी हैं। ये स्ट्रीट नंबर 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, ये आपको तिरछी रोडें नज़र आ रही थी। फिर दोबारा एफ़ सेक्टर का व्यू है और इसके साथ थोड़ा सा आगे जाते हैं जी। तो ये इसके साथ फिर सेक्टर जी भी है, सेक्टर ई के बाद सेक्टर जो जी है एफ़ के बाद साथ ही वो शुरू हो जाता है और वो सारी नॉन डेवलप जगह थी, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखी। अब सेक्टर ई को देख लेते हैं। सेक्टर ई जो है इसमें मोस्टली पोजीशन है और ये क्लियर है हर तरह से। और यहाँ पे प्लॉट की सेल परचेज़ होती रहती है। यहाँ पे 19.5 लाख का 5 मरला कॉस्ट ऑफ लैंड होती है, 6 लाख डेवलपमेंट चार्जेस और इसके अलावा प्रॉफिट डिपेंड करता है। ये जो देख रहे हैं आप जगह, ये थोड़ी सी ये भी नॉन पोजीशन है और ये बेसिकली सेक्टर जी की जगह आपको राइट में नज़र आई थी। फिर दोबारा ई की तरफ मुड़ गए जी। ये ई के विलास आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे। तो अब ये आगे थोड़ा सा जाते हैं तो ये देखें बीच में एक ग्रीन कलर की, आपको आगे थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो ये मिड में आपको बहुत बड़ी सी पट्टी नज़र आ रही है। बेसिकली ये जो पट्टी है ये सेक्टर ई की हिल रोड है
और हिल रोड के ऊपर स्ट्रीट नंबर 1 और कुछ इसकी बैक साइड, ये सारी इसके अंदर आती है। शुरू की जो स्ट्रीट नंबर 1 के अंदर कुछ प्लॉट्स क्लियर हैं, वो विलाज आपको नज़र आ रहे होंगे जो कुछ बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 तकरीबन 6 7 8 विलाज तीनों साइड में और 6 इधर। तो ये यहाँ तक सेक्टर ई है। और ये जो बीच में अब आपको नज़र आ रही है पट्टी, ये सारी नॉन पोजेशन और नॉन डेवलप पट्टी है, और इसके ऊपर से शायद कोई रोड गुजरेगी, इस वजह से बहरहाल इसका कंफर्म नहीं है कि क्या बनेगा, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पोजीशन भी मिल जाए, ये डिपेंड करता है सोसाइटी पे। तो इस तरीके से ये सेक्टर ई आपको नज़र आया, उसमें कम्प्लीटली डेवलपमेंट हुई हुई थी। अब जनाब ये अभी भी आपको सेक्टर, अब ये आपको सेक्टर डी नज़र आ रहा है, ये सेक्टर डी है, डी फॉर डेल्टा। ये उसकी बिल्डिंग है अपार्टमेंट्स की, हार्मनी हाइट्स आई थिंक इसका नाम है। और ये सारा सेक्टर डी आपको नज़र आ रहा है जी। ये इस वक्त हम सेक्टर डी में खड़े हैं। इसके अंदर होम्स बने थे और इसके अलावा ये अपार्टमेंट्स हैं। ये थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट था सेक्टर डी, स्मार्ट होम्स के नाम से इसके अंदर एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जो काफ़ी सारे सेल भी हुए हैं। इसमें कुछ बहुत कम प्लॉट्स भी हैं और एक प्लॉट हमारे पास अभी सेल भी होने को आया हुआ है। तो ये भी फुली डेवलप प्लॉट है, सेक्टर है, और लेकिन इसके रेट्स डिफरेंट हैं, नॉर्मल स्मार्ट सिटी वाले रेट्स नहीं हैं, ये डिफरेंट रेट्स हैं। और इनके अंदर जो होम्स हैं उनके भी रेट्स टोटली डिफरेंट हैं, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, हर चीज़ इसकी डिफरेंट है जी। अब आपको व्यू में सेक्टर सी की एक साइड नज़र आ रही है, आगे जो आपको ये डी सा बना हुआ नज़र आ रहा है वो आगे सेक्टर सी है, और फिर उससे आगे चलते जाएं तो हमारा ओवरसीज़ ईस्ट आगे कंटिन्यू हो जाता है। तो ये जनाब अभी जो आपका नज़र आ रहा है सामने जी, ये एक 360 व्यू आपको, ये इसके बैक साइड के ऊपर एच सेक्टर अभी आपको नज़र आया था जो कि काफ़ी सारा डेवलप भी है बीच में। सेक्टर एच भी काफ़ी डेवलप है, उसके ऊपर फिर एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें एच को कंप्लीट देखेंगे। एच और जी का एक वीडियो और आएगा जिसमें कम्प्लीटली एच और जी को सिर्फ देखा जाएगा। एनीवे आपको बता देता हूँ जो पोजीशन के इश्यूज़ हैं वो जी पूरा नॉन पोजीशन है सवाए लेन 1 के, और इसके अलावा स्ट्रीट नंबर 9 और 8 के और अजीज़ भट्टी रोड के, और ऑफ कोर्स पार्क रोड वेस्ट तो जी की ठीक है, वो वैसे ही पार्क रोड वेस्ट और पार्क रोड ईस्ट ये बीच की जो पट्टी है वो भी क्लियर है। तो अभी अगेन आपको ई, इस वीडियो में ई को एम्फसाइज करना था क्योंकि सेक्टर ई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब भी आपको अच्छी तरह से नज़र आ रहा होगा कि जो नॉन पोजेशन में बीच में जगह कह रहा हूँ वो कौन सी है। ये जो ग्रीन सी है आपको अनडेवलप जगह बीच में जाती हुई नज़र आ रही है राइट से लेफ़्ट विलास के बिल्कुल साथ, ये वाली जहाँ से अब हम गुज़र रहे हैं जी, ये बिल्कुल नीचे जो अभी जगह आपको नज़र आ रही है ये सारी अफेक्टेड जगह है। और ई की बैक साइड को देख लेते हैं, यही जगह है जो कवर कर रही है लेन नंबर 5 को, लेन नंबर 4 को, और समहाउ स्ट्रीट नंबर 1 और हिल रोड कम्प्लीटली। यहाँ पे जो भी प्लॉट्स आते हैं वो सारे इस वक्त जो है वो एक दरमियाना सा स्टेटस है उनका, ना वो पोजीशन उनकी है और ना वो डेवलप में आते हैं। तो ये सारी जगह अब आपको और अच्छा से नज़र आ रही होगी, ये सारी नॉन डेवलप पट्टी है, और इस साइड से आपको जी की भी एक ग्लिम्स आई। ये सारी नॉन डेवलप पट्टी है जो सेक्टर ई और डी के दरमियान में है, और ज़्यादा ई को ही इफ़ेक्ट करती है, डी को इतना नहीं कर रही। तो एनीवे ये नॉन डेवलप पट्टी है, और इसके अलावा सेक्टर ई जो है वो कम्प्लीटली डेवलप है और कोई इशू नहीं है जी। अब हम वापस रिंग रोड के ऊपर आ गए। ये रिंग रोड है जो सारे सेक्टर्स को मिलाती है ओवरसीज़ ईस्ट के, और ये सामने आप देख रहे हैं कि ये लेक व्यू टेरेसेस की रोड है, लेक व्यू टेरेसेस की मेन रोड है जो कि बना दी है स्मार्ट सिटी ने, ये एंड तक जा रही है। और लेक व्यू टेरेसेस भी इनकी भी डेवलपमेंट शुरू हो गई है, और इसके साथ
जो है ये सेक्टर डी के बिल्कुल ऑपोजिट बन रहा है। तो ये है जी सामने सेक्टर एम भी आपको नज़र आया था ओवरसीज का। ये जनाब अब ये साइट पे ये विलास का फ्रंट व्यू है, विलास देख लें आप। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी जी। ये विलास का फ्रंट का एलिवेशन है, ये भी देख लीजिए।